अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ हलीम बनाने का वो राज़ शेयर करने लगी हूँ जो कि आपको पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम बनाएंगे बीफ का रेशेदार हलीम। बिल्कुल ऐसा बनाएंगे हम जैसे इसे लकड़ियों पर बनाया है, क्योंकि जब भी हम घर पे बनाते हैं ना वो मज़ा नहीं आता है जो हम गली मोहल्लों में लकड़ियों पे बाहर बनाते हैं। उसकी जो खुशबू, उसका जो जायका होता है ना, वो घर पे किस तरीके से हम ला सकते हैं। तो आज मैं आपको 3 ऐसे राज़ बताने लगी हूँ इस वीडियो में जो कि आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताए होंगे। एक तो इसका हम रेशा किस तरीके से बनाएंगे, दूसरा इसमें वो वाला जायका कैसे लाएंगे वो जो लकड़ियों पे गली में हम बनाते हैं हलीम मोहल्ले में अपने, तो वो वाला जायका किस तरीके से घर पे आ सकता है। इसका स्पेशल एक तो मसाला भी रेडी होगा, और तीसरा इसमें इस शदीद गर्मी के मौसम में हम हलीम को ख़राब होने से किस तरह बचा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसमें एक चीज़ हम ऐसी डालेंगे। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए 1 किलो गंदम लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक खुले मुँह का बड़ा बर्तन लिया, इसमें 1 किलो गंदम, आधा किलो इसमें जौ डालेंगे। तो जौ देखिए इस तरह की होती है दिखने में। इससे क्या होता है कि हलीम में लेस बनता है। लेकिन यहाँ पर लेस के लिए मैं एक चीज़ और डालूँगी जो कि आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो दालों का जो तनासुब है ना, सब चीज़ों का आप नोट कर लीजिएगा। इसी तरह से आपने ये सारी चीज़ें लेनी है। 1 पाव चने की दाल लेंगे, 1 पाव टोटा चावल लिए, टूटे हुए चावल हैं। आप चाहें तो कोई से भी चावल ले लें, रेगुलर जो भी आपके घर में ईज़िली हो। तो 1 पाव चावल लेंगे। अब यहाँ पर जो लेस बनाया जाएगा ना इस हलीम में खूब सारा, उसके लिए हम लेंगे हरे मूंग की साबुत दाल। और दालों में जो सबसे ज़्यादा दाल इस्तेमाल होगी ना वो हरे मूंग की दाल है। आधा किलो मैंने यहाँ पर ली है। साबुत मूंग ही आपने लेना है। एक जो आधी दाल होती है ना, आधी छिलके वाली, वो नहीं लेनी है। पूरी साबुत वाली मूंग की दाल लेनी है जो कि दिखने में इस तरह की होती है, गोल गोल दाने। इससे क्या है, एक तो हलीम में लेस भी बनता है, जायका बढ़ जाता है हलीम का, और ये ग़िज़ाइयत से भी भरपूर होती है क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिक़दार में होता है। अब 1 पाव मसूर की दाल इसमें शामिल करनी है, 1 पाव ही माश की दाल। तो सारी दालें मैंने 1-1 पाव ली हैं, लेकिन हरे मूंग की जो साबुत दाल थी ना वो आधा किलो लेनी है। तो इसी तरह से आपने ये सारे अनाज लेने हैं। इन्हें अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। फिर आपने इन्हें अच्छी तरह से वॉश करना है 3-4 बार पानी से। खूब अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद 1.5 से 2 घंटे के लिए आप इसे भिगो कर रख दें। फिर आपने इसे गैस पर चढ़ा देना है। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि गोश्त किस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको भी हलीम में बहुत अच्छा बड़ा बड़ा रेशा चाहिए तो उसके लिए गोश्त का इंतखाब इस तरह का करें। बड़ी बड़ी बोटी लें जो कि 250 ग्राम के बराबर एक एक बोटी का वज़न होना चाहिए। इस तरह की जब हम बड़ी बड़ी बोटियाँ लेंगे तो इससे जो रेशा निकल के आएगा ना गोश्त का, तो वो काफ़ी बड़ा बड़ा रेशा होगा और बहुत ही लेसदार रेशेदार हलीम इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3.5 किलो गोश्त मैंने रूखा लिया और 1.5 किलो गोश्त मैंने हड्डी वाला लिया। टोटल जो मैंने गोश्त लिया है वो है 5 किलो। 5 किलो गोश्त है मेरे पास। प्रेशर कुकर में डालेंगे वॉश करने के बाद। तो हड्डी वाला गोश्त इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जायका होता है, तो हलीम जो है ना हमारा बहुत ही लजीज और जायकेदार बनेगा। आप चाहें तो बग़ैर हड्डी का गोश्त भी ले सकते हैं। इसके साथ ही मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं, प्याज शामिल कर दी। कुकिंग ऑयल इसमें जाएगा 1.5 कप के बराबर। नमक 2 चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्चों का पाउडर इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के। इसके साथ ही हल्दी पाउडर इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच भर के हल्दी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। 3 टेबल स्पून देखिए मैंने इसमें डाल दिए। इसके साथ ही पिसा हुआ ज़ीरा 1 चम्मच और 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल कर दिया। पिसी हुई लाल मिर्चें मुझे थोड़ी कम लग रही थी, 1 चम्मच मैंने और डाला है। 3 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल की, 3 टेबल स्पून, और 3 टेबल स्पून ही हल्दी का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हस्ब ज़रूरत इतना पानी डाला है कि गोश्त गल जाने के बाद इसमें 2 से 3 गिलास के बराबर यखनी मौजूद रहनी चाहिए। अभी हम इसमें कोई टमाटर, दही कुछ भी नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए अनाज जो है ना मैंने भिगो दिए थे 1.5 से 2 घंटे के लिए। फिर मैंने गैस पर रख दिया। तो अभी इन्हें पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है।
तो देखिए अनाज हमारे बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं, अपने साइज़ से देखिए डबल हो गए हैं। तो यहाँ पर इन्हें पीसने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगी। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से घोट लूँगी। आप चाहें तो वो जो घोटा होता है ना, उससे भी अच्छी तरह से इसे घोट सकते हैं। उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो जूसर मशीन वाला जो जग होता है, आप उसमें डालकर भी थोड़ा-थोड़ा पीस सकते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं, गोश्त को मैंने टोटल 50 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था और देखिए गोश्त बेहतरीन सा गल चुका है। ये देखें इशारे से टूट रहा है। तो इसी तरह का सॉफ्ट एकदम गला हुआ गोश्त होगा तो रेशा भरपूर बनेगा इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इसका रेशा बनाएंगे। पहले इसमें जो हड्डियाँ हैं ना, हड्डियों को अलहदा कर लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। अभी देखिए मैंने इसमें कोई पिसा हुआ या साबुत गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे घोट लिया हैंड ब्लेंडर की मदद से। ये देखें बिल्कुल बारीक एकदम नहीं किया है, थोड़ा-सा इसमें दाना रहना चाहिए जो कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने नमक अभी शुरू में बिल्कुल भी नहीं डाला था बॉयल करते टाइम। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे। तो यहाँ मैंने 4 चम्मच नमक के भर के इसमें शामिल कर दिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे वो चीज़ जिसका मैंने आपसे ज़िक्र किया था, जिसकी वजह से हलीम हमारा एक तो ख़राब नहीं होगा, दूसरा ज़ायका इसका बहुत अच्छा आएगा निकल के। तो यहाँ हम डालेंगे इसमें टाटरी। ये बहुत सस्ती सी मिल जाती है ग्रॉसरी शॉप से। तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के टाटरी का शामिल कर दें। इससे ये होगा कि हलीम में थोड़ी सी खटास भी आ जाएगी। और दूसरा हलीम जो है ना, ये शदीद गर्मी के मौसम में होता है अक्सर कि ख़राब हो जाता है, तो फिर वो डर भी नहीं रहता है, बल्कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। अगर आप इसे बग़ैर गर्म किए भी 1 दिन रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने टमाटरों का इस्तेमाल नहीं किया। टमाटर डालते हैं तो उसकी वजह से भी ख़राब हो जाता है। दूसरा माश की दाल जल्दी ख़राब हो जाती है हलीम में। लेकिन यहाँ जो हमने इसमें टाटरी डाली है ना, इसकी वजह से आपको दही टमाटर कुछ भी नहीं डालने पड़ेंगे और दूसरा हलीम का जो जायका है बिल्कुल देग जैसा बनेगा। तो यहाँ देखिए काफ़ी ज़्यादा ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो मैं इसमें हस्ब ज़रूरत मज़ीद और पानी डालूँगी। तो अनाज जो है ना बेहतरीन से गल चुके हैं, तो मैंने इन्हें हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस लिया था। अब जो गोश्त है ना, ये देखिए इसमें अच्छा ख़ासा पानी मौजूद है। इसका पानी बिल्कुल भी खुश्क मत कीजिएगा, क्योंकि जो इसकी यखनी है ना, इसी में ही असल जायका है गोश्त का। तो बस इसे अच्छी तरह से इस तरह से जो घोटनी होती है ना, उससे आपने घोट लेना है ताकि गोश्त का भरपूर अच्छा सा रेशा बन जाए। इससे भी ज़्यादा अगर अच्छा आप रेशा चाहते हैं ना, तो आप इसे सिल पर थोड़ा-सा पीस लें, रगड़ लें, तो जितना इसे पीस के बनाया जाएगा तो उतना ही भरपूर रेशा बनेगा। अब यहाँ हम कोयला गरम करेंगे, कोयले का स्मोक इसमें देंगे। कोयले के दम से ये होता है कि बिल्कुल वही ज़ायका आपको मिलेगा घर पे जो लकड़ियों पे हम हलीम बनाते हैं, तो वो जायका आपको इंशाअल्लाह ताला घर के बने हुए हलीम में भी मिलेगा। बल्कि मैं कहूँगी कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार आपका हलीम इंशाअल्लाह ताला बन के तैयार होगा इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया था। बेहतरीन सी खुशबू इसकी आ गई है। तो बस अब इसे हम देखिए तैयार हो चुका है रेशा बेहतरीन सा ये। अब ये हम गोश्त गला हुआ पूरा इसमें हलीम में शामिल कर देंगे। तो इसमें मैंने पिसा हुआ लहसुन अदरक भी डाला था 4 टेबल स्पून भर के, जो कि वीडियो में रिकॉर्ड नहीं हो सका। गोश्त गलाते टाइम आपने पिसा हुआ लहसुन अदरक भी इसमें लाजमी शामिल करना है। अब हम ये पूरा रेशा किया हुआ गोश्त इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितना बेहतरीन इसका रेशा बना है और खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ गई है। ये ट्रिक आप लोग आज़मा कर तो देखें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो ख़ास सीक्रेट स्पेशल मसाला है ना, वो हम बनाएंगे। क्योंकि इसका जो मसाला है ना, वो स्पेशल इस वजह से होता है क्योंकि हम इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डालेंगे। उसकी वजह से फिर हलीम में हल्की सी कड़वाहट आ जाती है, तेज़ी एक आ जाती है मसालों की वजह से, तो वो चीज़ नहीं होगी, बल्कि बहुत ही उम्दा आपको जायका मिलेगा। तो यहाँ रेशा आपको चेक करवा रही हूँ, ये देखें जैसे ही मैंने गोश्त डाला तो आप इसका रेशा तो देखें कितना भरपूर रेशा बना है और देखिए कितना बेहतरीन सा लग रहा है दिखने में। तो यहाँ पर अगर आपको लगे कि कलर जो है ना वो थोड़ा कम लगे, तो आप इसमें मज़ीद और हल्दी पानी में मिक्स करके डाल लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कलर अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा और डार्क हो। तो यहाँ देखिए मैं आपको रेशा इसका चेक करवा गई हूँ, कितना ज़बरदस्त रेशा बनके तैयार हुआ है। तो बस अब हम इसके लिए
सबसे पहले यहाँ पर एक स्पेशल मसाला बना लेते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो कौन से मसाले हैं जो इसमें डाले जाते हैं, जिसकी वजह से हलीम को चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून काली मिर्चें, बड़ी इलायची 6 अदद, 1 अदद मैंने जायफल लिया है और 3 से 4 अदद जावित्री के फूल। तो बस यही मसाले इसमें पीस कर डालने हैं। बाकी इसमें कोई दालचीनी, लौंग वगैरह कुछ भी नहीं आपने डालनी है। सिर्फ़ यही मसाले आपने लेने हैं। ये 5 से 6 मसाले थे। तो ये इन्हें अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, इनका फ़ाइन सा पाउडर बना लेंगे। तो लीजिए जनाब, बड़ा ही खुशबूदार सा ये हलीम का मसाला रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, प्याज देखिए तड़के की हमारी फ्राई हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली हैं और 3 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल भी हलीम में थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका जायका बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अब हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। तो यहाँ देखिए बेहतरीन सा हलीम हमारा बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ मैं चाट मसाला पकाते टाइम भी डालूँगी, बाकी हम लास्ट में भी सर्व करेंगे। तो 3 टेबल स्पून भर के इसमें चाट मसाला शामिल कर दिया है मैंने। थोड़ा मोटा वाला चाट मसाला इसमें शामिल किया है। आप चाहें तो वो जो बारीक पिसा हुआ चाट मसाला होता है वो भी ले सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। चाट मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो इसके लिए स्पेशल जो तड़का है ना, वो भी हमारा तैयार हो गया है बनके। ये हलीम बनाने की ना ऐसी रेसिपी है कि आप जिसे भी बनाकर खिलाएंगे ना, वो आपसे इसकी रेसिपी लाजमी इंशाल्लाह ताला पूछेगा। तो यहाँ देखिए प्याज का जो कलर है ना वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो प्याज हम इसमें से निकाल लेंगे, हम लास्ट में सर्व करेंगे। और जो प्याज का तेल है ना वो हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी प्याज देखिए इसमें मौजूद है। अब गैस का फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। पिसा हुआ गरम मसाला डायरेक्ट हमने नहीं डालना है, बल्कि इस तरह से ऑयल में तड़के में डालना है। इससे ये है कि गरम मसाले का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाता है और बेहतरीन खुशबूदार सा ये तड़का बनके तैयार होता है। तो बस इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही खुशबूदार सा ये तड़का हमारा तैयार हुआ है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, क्या जो ट्रिक्स और जो टिप्स मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए हलीम बनाने की, क्या आज से पहले आपको किसी ने ऐसी चीज़ें बताई हैं? तो मैं तो कहूँगी कि आँख बंद करके भरोसा करें और इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें इस मौके पर। तो यहाँ देखिए इसके साथ मैंने लवाज़मात इसके रखे हैं, जिसमें तली हुई प्याज है, हरी मिर्चें हैं, पुदीना है, हरा धनिया है, बारीक कटी हुई अदरक, लीमू, ये सारी चीज़ें और चाट मसाला। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें कितना रेशेदार और कितना बेहतरीन ये हलीम बन के हमारा तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग भी बनाएं और ख़ूब तारीफ़ें पाएँ। ये तरीका इंशाअल्लाह ताला आपको इतना पसंद आएगा कि आप ज़िंदगी भर इसी तरीके से हलीम को बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल देग जैसा बनता है, बल्कि मैं कहूँगी कि देग से भी ज़्यादा लज़ीज़ ये बनके तैयार होता है। क्योंकि जो घर पे हम बनाते हैं उसकी बात ही अलग होती है। कोई मिलावट नहीं होती है और बेहतरीन सा बनके तैयार हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह।